आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तो इतने बड़े बड़े घोटाले को उजागर करके सत्ता हासिल की, जैसे कि जमीन घोटाला, चारा घोटाला, अलग तरह घोटाला के मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मचा दिया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में घोटालेबाजों में हड़कंप मच गई थी। लेकिन अभी भी घोटालेबाजों की भी कमी नहीं है, मगर किसी दूसरे पार्टी में घोटाला हो तो भाजपा के सभी नेताओं को कुंभकर्णी नींद टूट जाती है। लेकिन वही भाजपा के नेता अगर घोटाले पर घोटाले करें तो फिर से सभी नेताओं को सांप सूंघ जाता है। मधुबनी जिले में भाजपा के वरीय नेता और पूर्व में विधान पार्षद रह चुके हैं और अपने शासन काल में खूब घोटाले पर घोटाले किए गए, जिसका कोई माई बाप नहीं रहा। जिला में एक आरएसएस विद्यालय में पुस्तकालय के नाम पर 1,27,00,000 रुपए आवंटित किया गया, मगर वो सारे रुपए की घोटाले कर लिया गया। और तो और उस पुस्तकालय को कोई देखने वाला नहीं मिल रहा है। यह घोटाले एक पुस्तकालय भवन बनाने के लिए किया गया था, जो कि एक ईंट का भी नींव नहीं नजर आ रही है और सारे रुपए निकासी हो गए हैं। यहाँ तक उसे योजना की एमबी बुक होकर भाजपा एमएलसी और सरकारी बाबू गटक भी गए। किसी को आज तक पता भी नहीं लगा कि कभी पुस्तकालय बनने के लिए सरकारी राशि की आवंटित भी किया गया था। यह घोटाले की बात तब सामने आई जब एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार से इसकी सूचना प्राप्त की, जिसको देखकर वो भी हैरान परेशान हो गए। वहीं स्थानीय नागरिक पुस्तकालय के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। जिला मुख्यालय से सटे 2 किलोमीटर की दूरी पर कैटोला गांव स्थित एक आरएसएस के नाम से विद्यालय बना हुआ है। इसी विद्यालय में पुस्तकालय निर्माण की बात कही जा रही है, जबकि इस आरएसएस विद्यालय में कहीं भी पुस्तकालय का नामो निशान नहीं है। जब हमने इस आरएसएस विद्यालय के मुआयना किया तो कहीं भी पुस्तकालय की भवन के निर्माण की बात नहीं दिखाई थी। पुस्तकालय का कहाँ योजना दिए थे अब कैटोला में, जो आज तक एक ईंट भी नहीं गिरा हुआ। वहाँ मकान बना हुआ है, जो उनके जो जिला के सीपीएम के थे, श्रीवास्तव नहीं वो थे, उन्होंने लिखा वैसे, लेकिन कलेक्टर जाके उसको देख लिया। वहाँ मकान बना है, पुस्तक बना हुआ है, और उसी बगल में, उसी ग्राउंड में कान्हर कपिल देव दास सरस्वती विद्या मंदिर है, जिसमें 6.5 एकड़ जमीन है, भवन है, और वहाँ पढ़ाई होती है। अब वहाँ +2 तक की पढ़ाई होगी। ये जो है सो इन लोगों का सीपीएम वाले को या माले वाले को कुछ काम नहीं है। जिस आमोदकरण की बात करते हैं, उन्होंने किसान भवन पर लिखा है, और किसान भवन जब मैं विधान परिषद में था तो खजौली की जनता ने मेरा अभिनंदन किया, तो उन्होंने कहा कि इसको बनवा दीजिए, मेरा उसमें क्या है। और उस भवन को भी हम तैयार करवा के, और कलेक्टर थे वहाँ। फिर हमारा बेला में ये जो पुस्तकालय कितने राशि का उतना तो मधुबनी का है। ये आमोदकरण को उस खजौली से कोनो मतलब नहीं है। इनके जो दादा गुरु हैं ध्रुव कंठ, नारायण कंठ, जो सीपीएम माले के जिला के अध्यक्ष है, उनका ही है। आज उसको कितना दिन हो गया जानते हैं? 2011 में विद्यालय चल रहा है, उसमें आवासीय है, 40-45 छात्र वहाँ रह रहे हैं आवासीय में। ये कन्हौली पंचायत के पूर्व एमएलसी बालेश्वर सिंह भारती, जो बीजेपी से एमएलसी बने हुए थे, इन्होंने कैटोला मधुबनी में एक गांव पड़ता है, वहां पर भारती जी एमएलसी, इन्होंने 1,27,85,000 रुपया इसमें फंड दिए। लेकिन यह मात्र 2 कट्ठा जमीन
जो अथी हुआ था, जो दिया गया था, उस पर आज तक नींव भी नहीं लिया गया, एक ईंट भी नहीं गिरी। वहां पर कोई पुस्तकालय भी उस पंचायत में नहीं चल रही है और यह पैसा निकासी हो चुका है। इसमें गबन हुआ है, इसकी जांच भी हुई थी, लेकिन एक ईंटा का नींव भी नहीं गिरा। देखिए, जो लोग भी कहीं न कहीं जो भी चाहे भ्रष्टाचार, मुझे मालूम नहीं भारती जी का क्या विषय है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से विषय उठाया कि बिहार सरकार हर मामले पर सचेत है। जहां भी इस प्रकार की गड़बड़ियां आती है निश्चित रूप से सरकार सचेत होकर उसकी कार्रवाई करती है। मुझे लगता है अगर इस प्रकार का कोई विषय होगा तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में जाएगा, सरकार इस पर कई कदम उठाएगी और निश्चित रूप से अगर जो इसमें संलिप्त होंगे उनको सजा देने का काम यह सरकार करेगी, क्योंकि यह सरकार ने अपनी विश्वसनीयता के आधार पर यह सिद्ध किया है कि यह सरकार ही है जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इस सरकार के अंदर कई बड़े बड़े अफसर भी जेल गए हैं और कई बड़े बड़े अफसर के घर की नीलामी भी की गई है। इसलिए सरकार भ्रष्टाचार को विरोध में ही यह सरकार आई है। तो मुझे लगता है जो भी यह मामला है, अगर कहीं न कहीं इसमें किसी की संलिप्तता होगी तो कोई बचेंगे नहीं और अगर जो निर्दोष हैं उनको सजा भी सरकार में देने का काम नहीं हुआ है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आप जिन विषयों को उठाए हैं, अगर वहां के लोगों ने इस विषय को अगर सरकार के संज्ञान में लाएंगे निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होगी। तो इसमें सिर्फ ऑफिसर ही जेल जाएंगे या उनके ऊपर कार्रवाई होगी या कोई नेता भी? देखिए, वो जो भी जांच में आएगा, जो भी मसला होगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी।